जिला अस्पताल की ओटी डिपार्टमेंट की एक नर्सिंग स्टाफ रूबिका चौहान को अपेंडिक्स के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। आरोप है कि सीएमएस ने इस पर अपनी नाराजगी दिखाई और अस्पताल के सर्जन डॉक्टर पर प्रेशर बनाकर उसकी छुट्टी करा दी। इस प्रकरण में मुरादाबाद जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने सीएमएस के ऑफिस पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल के कर्मचारी इकट्ठे हुए और सीएमएस के ऑफिस पहुंचे और वहां नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सीएमएस द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों की तौहीन की जाती है। छोटी छोटी बातों पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय में देरी का भी मुद्दा उठाया। सीएमएस ने बातचीत में बताया कि रूबिका चौहान की ड्यूटी अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई है, जिसमें उनको ज्वाइन कराना था, मगर रूबिका द्वारा बताया गया कि उनके पेट में तकलीफ है, मगर इसकी जानकारी उन्होंने मुझे नहीं दी थी। अब उनकी ड्यूटी कटवाने के लिए सूचना भेज दी जाएगी। सीएमएस ने कहा कि उनके लिए मरीज सर्वोपरि हैं। कुछ मरीजों द्वारा कर्मचारियों की मोबाइल पर बात करने की शिकायत की जाती है, जिसका संज्ञान लिया गया। कर्मचारियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई शिकायत है तो बैठकर बात कर ली जाएगी। आज वैसे तो हमारी बहुत सी मांगे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने किया है, जो मेरी स्टाफ है वो ओटी की रूपिका, जो हमारे यहाँ ओटी में बहुत अच्छी स्टाफ है, बहुत काम करती है वो। कल से उसकी तबीयत बल्कि 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन वो टैबलेट्स ले रही थी। कल सुबह उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर रविंदर को दिखाया, उन्होंने उसे एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया। अब लेकिन अभी उसे मतलब रिलीफ नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सीएमएस ने उसे बुलाए, डॉक्टर रविंदर को बुलाया, डॉक्टर ओझा को बुलाया। सारी रिपोर्ट्स उसके आई थी कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बुला के उन्हें धमकी दी कि आप मतलब, ये डॉक्टर का कहना है, ये डॉक्टर रविंदर का कहना है, डॉक्टर ओझा के उनसे प्रेशर मतलब उनको प्रेशराइज करके उसकी छुट्टी करवाती है कि मतलब उसकी छुट्टी करो, और उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। वो बहुत रो रही थी। ठीक है, इसी बात में हम लोग सब इकट्ठे हुए। ठीक है, और मांगे तो है ही हमारी, जो हमारे काम नहीं हुए आज तक। सर्विस बुक का है, एसीपी का, और भी बहुत से काम है जो ऑफिस के होते हैं, वो काम नहीं होते। ये साफ हम उनके पास जाते हैं, सोल्यूशन देते ही नहीं है, कुछ भी सुनते ही नहीं है अधिकारी लोग हमारे। और जीत वाले हैं, उनकी सैलरी जो है कभी भी रुक जाती है, कभी भी मतलब लेट आती है, कभी रुक जाती है। वो जाते हैं तो उनको तो भगा दिया जाता है, उनको तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। एरियर नहीं मिला उनका 2 साल से, जो हमारे जीत वाले बच्चे हैं। अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया गया? अभी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम मतलब आगे देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने कि हम कुछ संतोषजनक कि हमारा कुछ होगा, मतलब कुछ करेंगे वो लोग। आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में देखते हैं कि आगे क्या रखा जाएगा, आगे क्या क्या करेंगे। आज का जो बहिष्कार हुआ था 2 घंटे के लिए, जो हमने वो स्थगित करा था, वो इसलिए करा था कि हमारी एक ओटी की स्टाफ है, उसकी अमरनाथ उसमें ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उसको दर्द उठा, बीमार हुई, वो एडमिट हुई। तो उसमें ये हुआ कि क्या नाम है कि जब उसको परेशानी हो रही है और तकलीफ़ है, तो डॉक्टर ने उसको आगे ट्रीटमेंट बढ़ाया। ट्रीटमेंट बढ़ाने के बाद में उससे कहा गया है कि रेस्ट लिया जाए, लेकिन क्या नाम है तो वो इसमें ना आके उसने मेडिकल वहाँ पहुँचाया मैडम के पास मैडम, लेकिन मैडम ने कहा कि क्या नाम है कि डॉक्टर को बुला के उससे फोर्स करा कि उसकी छुट्टी करिए वहाँ से। उसकी छुट्टी बनाई, ज़बरदस्ती छुट्टी बनवाई गई उसकी। डॉक्टर को फोर्स किया गया, डॉक्टर ओझा को भी बुलाया गया, डॉक्टर रविंदर को, डॉक्टर एम एस खान को भी बुलाया गया। उनको बुला के उनसे कहा गया है कि उसकी छुट्टी करिए, वो जाएगी, और जबकि इस हालत में नहीं है कि वो ड्यूटी कर सके। अगर उसके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? हमारी सीएमएस होंगी। और हम इस मीटिंग को लेके इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि हमारी समस्या जो हैं वो आउटसोर्सिंग की भी है और अपनी भी समस्या हैं। हमारे ऑफिस के काम बिल्कुल नहीं होते हैं। जो हमारा एसीपी है, हमारी सर्विस बुक है, कोई कंप्लीट नहीं है। 4th क्लास का अभी तक कोई काम नहीं हुआ। एरियल वगैरह है, सब फंसा पड़ा है। 4th क्लास हमारा जीत का स्टाफ है, उनका 2 साल का एरियल नहीं मिला है। हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं। किसी को इंडो से बच्चे रखे गए हैं, उनसे ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन 4 महीने का वेतन उनको नहीं दिया गया। ऐसे हमारे इलेक्ट्रिशियन भी हैं, उनकी भी 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। कोई इस पे ध्यान नहीं देता। बार बार जाते हैं, सीएमएस से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हमने इस मीटिंग को इसलिए रखा है कि हम अपनी समस्याओं को मैडम तक पहुंचाएंगे और कहेंगे, लिखित में देंगे। हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उन्हें हमारी समस्याओं का समाधान कर लें, और क्या नाम है, हमें इस धरना प्रदर्शन से बचाएं। नहीं तो हम इसके लिए आगे के लिए हम तैयार, अपना धरना या जो भी कुछ करना होगा हम तैयार रहेंगे। एक नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनकी रूपिका चौहान, जिनकी अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी थी,
और 26 को उनको अमरनाथ यात्रा के लिए जाना था। तो मेट्रन द्वारा उनको जब कल पत्र उपलब्ध कराया गया कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लें, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो 3-4 दिन से पीड़ित थी, पेन हो रहा था पेट में, तो जिसकी सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी थी और कल वो भर्ती हुई हैं चिकित्सालय में अपेंडिसाइटिस करके और अभी चिकित्सालय में भर्ती है। तो उनकी सूचना उनकी ड्यूटी कटवाने के लिए भेज दी जाएगी मुख्यालय में, जहाँ से पत्र आया है प्रमुख सचिव, महानिदेशक और जहाँ पर डायरेक्टर ऑफ कश्मीर से पत्र आया, तो उनको सूचना भेज दी जाएगी कि वो इस तरह से भर्ती है। कुछ आरोप और भी लगाए गए हैं कर्मचारी द्वारा, बताया जा रहा है कि बैंक के द्वारा कुछ हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती के साथ कुछ बातें पेश आए और उसके बारे में भी शिकायत। ऐसे शिकायत जैसे कभी कोई मरीज देख रहे हैं, कभी कभी ऐसे इस तरह की शिकायतें आती हैं मरीजों की कि लाइन लगी है तथा कर्मी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, जिसमें जूनियर डॉक्टर भी होते हैं। तो मेरी तरफ से सबको यह हिदायत दी गई है, जब मरीज लाइन लगी है तो कम से कम आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और पहले मरीजों की समस्या सुने, उसके बाद ही मोबाइल। अभी क्या बातचीत आपकी रही उनसे और क्या इसमें आगे? ऐसी कोई बातचीत कोई खास इस तरह का वो नहीं था, इस तरह की थी कि कर्मचारियों की कोई समस्या है तो वो सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, कुछ उनकी होंगी तो आगे बैठ के सॉल्व कर लिया जाएगा। शिकायत डायरेक्ट आपसे है क्या? शिकायत डायरेक्ट मुझसे है क्योंकि मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरे को तो सारी व्यवस्था देखनी है अस्पताल के मरीजों, आने वाले मरीजों की भी और अपने कर्मचारियों की भी। इस तरीके से निस्तारण करेंगे शिकायत? आपस में मिल बैठ के निस्तारण किया जाएगा। मरीजों की तो सेवा सर्वोपरि है, मरीजों का तो ध्यान रखा ही जाएगा।